और टिपिकल ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मैरिज से निकल के आप यू फॉल इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से निकल के नाउ यू आर इनटू अ जोन जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि जिसके साथ अफेयर है उसके साथ आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है, एग्जिस्टिंग मैरिज छोड़नी है नहीं छोड़नी है, अफेयर को शादी का लीगल फॉर्म देना है कि नहीं देना है, हाउ टू डील विद द सोसाइटल प्रेशर, हाउ टू डील विथ what is being told to you and what you want to do, how to deal with जब कोई आपके सर पे बंदूक रखे और कहे कि अभी का अभी आपको डिसीजन लेना है। आज के वीडियो में हम इसी कॉन्टेक्स्ट पे पूरा वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। आई एम डॉक्टर सबिहा, इंडियाज लीडिंग सेक्स एंड रिलेशनशिप कोच, एंड दिस इज माय हैंडल सेक्स कोचिंग विद डॉक्टर सबिहा, मेकिंग लव सिंपल। यहाँ आपके सवाल होते हैं, मेरे जवाब होते हैं, एंड यहाँ आपकी प्रिवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में मेरा क्या पर्सपेक्टिव है जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो या केस स्टडी समझो या एक कहानी बोल के सुन लो, लेकिन सुनते वक्त याद रखना कि ऐसे समझो कोई मूवी चल रही है और आप थिएटर पे कोई पिक्चर देख रहे हो। एसोसिएट हुए बगैर मेरी कहानी सुनना, जजमेंटल हुए बगैर एंड तक सुनना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आती है, स्पेशली जो कल्प्रेट होता है उसको तो जैसे पनिश करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, उसी अंदाज से लिया जाता है। पीपल क्योंकि किसी का चोरी छुपे मैटर सामने आ गया तो अचानक से सारी दुनिया जज बन जाती है। एंड ये ऐसी बात है कि शीशे के घर में आप खुद रहो लेकिन पत्थर दूसरे पे मारो। सो इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट एक लड़की है समझो, जो बचपन से अपने दम पे, अपने काबिलियत पे, अपनी एबिलिटी पे, एकेडमिक करियर पे आगे आगे गई है। एंड शी हैज़ बीन द एल्डर डॉटर ऑफ द फैमिली, शी हैज़ टेकन केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स एट हर हाउस। और जब भी कोई प्रॉब्लम में होता है, हर किसी का प्रॉब्लम उस लड़की ने सॉल्व किया है। इवेंचुअली शी गेट सक्सेस इन अ करियर, बट शी फॉल्स इनटू 1 2 3 4 ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप। उसमें से भी वो बाहर निकल के उभरती है। फिर उम्र बढ़ रही है, फैमिली का प्रेशर है, तो फाइनली शी एंड्स अप इनटू एन अरेंज मैरिज सेटअप। अब जहाँ अरेंज मैरिज सेटअप है तो इंडियन सिस्टम में मंगनी होती है, शादी होती है, 1-2 बार आप मिलते हो, बात करते हो, दैट्स हाउ द मैरिज हैपेंस। एंड यहाँ फिर हिंदुस्तान से वो किसी और देश में सपोज वो लड़का लड़की जाते हैं, इंटीमेसी के नाम पे, फिजिकल इंटीमेसी के नाम पे लड़की को यही बोल के बड़ा किया गया है कि आप तो पहल लोगे नहीं, जब हस्बैंड पहल लेगा तब आप सेक्स करना। तो ये अगर पहल ना ले तो उस रिश्ते में कोई पहल होती नहीं है फिजिकल इंटीमेसी की। तो नाउ शी कम्स फ्रॉम अ कन्वेंशनल बैकग्राउंड। उसके लिए ऐसा है कि सेक्स तो सब कुछ है नहीं, प्यार किया, मोहब्बत किया, थोड़ा इजहार किया, थोड़ा जाहिर किया तो भी काफ़ी है, बट इवन दैट गोज मिसिंग राइट फ्रॉम द 3rd डे ऑफ द मैरिज। हस्बैंड एक तरफ मुंह करके सो जाएंगे, शी विल टर्न। हनीमून गए थे तो इमेजिन अगर आप एक होटल में हनीमून पे हो, आपका एक वहाँ पे टब बात के लिए सब कुछ सजाया गया है, बट देन आपका पार्टनर सो जाता है और आप अकेले जाके उस टब बात में यू टेक योर शावर ऑन योर ओन। एंड ये बात 10 साल पुरानी है फिर भी याद रह जाती है, बिकॉज छोटे छोटे जेस्चर्स का प्यार मिसिंग था, डे 1 से मिसिंग था उस शादी में। बट उस लड़की की परवरिश ऐसी थी कि दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। 1 साल 2 साल 3 साल बच्चा हो जाता है, बच्ची 7 साल की हो जाती है, करियर वाइज द गर्ल गोज अप। चाहे अनचाहे जो शादी के पहले था दैट शी वाज द मैन ऑफ द हाउस, यहाँ पे भी शी बिकम्स द मैन ऑफ द हाउस। एंड हर डिसीजन उसी ने लेना है, जो भी रिस्क लेना है उसी ने लेना है। इस सब में एक जो अहम बात है, उस लड़की का वो हस्बैंड है बड़ा अच्छा इंसान, ही इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ही इज़ मैन ऑफ वैल्यू सिस्टम। वो जिस ढंग से अपने माँ बाप, भाई बहन, फ्रेंड्स का ख्याल रखता है, उसी ढंग से उस लड़की का ख्याल रखता है। बट लड़की को सिर्फ वो केयर, वो कंसर्न नहीं चाहिए ना, इंटीमेसी हम जिसको कहते हैं, मोहब्बत, प्यार। एंड वी नो अरेंज मैरिजेस में इश्क वी आर नॉट फाइंडिंग आउट, बट अगर लड़की चाह रही है कि कोई जेस्चर्स हो, प्रेगनेंसी में अगर लड़की मायके जा रही है 4 महीने 5 महीने, एंड सामने वाला शख्स
ना एक बार भी जाहिर करे कि मैं मिस कर रहा हूँ तुमको, तुम कैसी हो, सही हो नहीं हो. एवरी कन्वर्सेशन द गर्ल हैज टू इनिशिएट. फिजिकल इंटीमेसी करना है, द गर्ल हैज टू इनिशिएट. घर संभालना है, द गर्ल हैज टू इनिशिएट. बट हस्बैंड सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है, अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है, पति परमेश्वर वाली डेफिनेशन में फिट बैठता है. ढूंढ के भी कोई उसमें क्या बोलते हैं, कोई दाग नहीं है उस शख्स में. और उसकी उस अच्छाई के एहसान तले इस लड़की की अरमान या इमोशनल नीड्स या फिजिकल नीड्स ये 10 साल से इन अनफुलफिल्ड रहते हैं. Now she's progressing on her work front, and then eventually she falls for someone. And जो वर्ड यहाँ पे था, वहाँ पे ग्रैंड जेस्चर्स थे, यहाँ पे जाहिर कुछ नहीं होता था, वहाँ पे बहुत कुछ जाहिर होता था. तो वहाँ पे द पर्सन वाज मैनली, टेकिंग डिसीजंस फॉर हर एंड मेकिंग द कॉल्स फॉर हर, प्रोटेक्टिंग हर, बीइंग द मैन ऑफ हर लाइफ and being exactly the way she was. Opposite attracts, ये हम बहुत सुनते आए, but वहाँ पे उसको similarity attracted. He was ambitious, he was manly, he showed, I would say, I'm not using the word love here because it's very difficult to say whether it is love or not, but he showed the gestures which she wanted, and eventually she falls for the person. And that person is a person who takes impulsive decisions. He moves out of the marriage, and big story short, he is ready to get married with her. Now she is in a dilemma. Okay, yes, even I want to have peace in my life, but because 10 years of marriage, there is a daughter, and eventually the husband, up tak husband was not completely informed, but she kept on informing him that I'm having some attachment, I'm falling for someone, but evidence wise there was nothing like upfront confrontation. But वो भी कर लिया husband के साथ. तो that time then the husband realizes कि अरे मैं तो इतना अच्छा हूँ और फिर भी क्यों ऐसे. देन ठीक है, मैं बदलने को तैयार हूँ, बट तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुमको मेरे साथ कंटिन्यू करना है कि उस शख्स के साथ. एंड नाउ दैट पर्सन इज ऑल्सो लाइक तुमको हर हाल में, अब तो पति को भी पता चल गया मैं अपने मैरिज से बाहर हूँ. एंड नाउ इट इज फुल ऑन बंदूक की नोक पे. मतलब सोचो, कल तक जो आपको प्यार कर रहा था, कल तक जो आपकी जिंदगी में मर्द बना था, आज वो सडनली उसके अंदर का शैतान बाहर आ रहा है. एंड ही दिस इज एक्सट्रीम वर्ड शैतान, बट द प्यार में किसी को हम प्रेशराइज नहीं करते हैं, राइट. एंड एक पहलू ये है कि हस्बैंड इज लाइक ओके, यू टेक द डिसीजन, आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना है, आपको मेरे साथ नहीं कंटिन्यू करना है. नाउ द फैमिली नोज ऑल द अफेयर, फैमिली इज ऑल्सो प्रेशराइजिंग कि यस यू हैव टू टेक द डिसीजन. तो यहाँ तक की तो दास्तान आपने सुन ली गाइज. What I want to focus here is, यहाँ पे ना ज़्यादा उसके core friends, everybody is judging her character, everybody is like इतना अच्छा husband है, इतना अच्छा शोहर है और इसके साथ आप ऐसा कर रहे हो. अच्छा, कर भी रहे हो और अगर वो शादी करने ready है तो you go ahead. And why are you not going ahead? And now she's been given deadlines by everybody. So this is what the story is, right? But फ़र्क यही रहता है मेरे सेशन में बैठने का, ये रही कहानी हमेशा स्पाइसी रहती है, दिलचस्प रहती है. कौन कैसे उस कहानी को परसीव करेगा ये भी नहीं पता रहता, बट कहानी के पीछे कॉन्टेक्स्ट रहता है. एंड दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन माय सेशंस. मेरे सामने जब शख्स बैठता है तो उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका आवाज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है. ये पूरी कहानी जब वो लड़की मुझे सुना रही थी तो कहीं पे भी वो डगमगा नहीं रही थी. शी वॉज वेरी confident in what she did, why she did, how she wants to go ahead, everything. What she was not able to handle, the core thing was her identity of that good girl. वो जो चीज़ है ना कि वो एक अच्छे लड़की का जो नकाब इतने साल से है, क्योंकि everybody looks up at her कि करियर में अच्छा है, मैरिज का ऐसा सब किया, परदेश में जाके सेटल हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह. नाउ दैट इमेज हैज गॉट शैटर्ड. और उस इमेज को कैसे बचाया जाए, राइट. उस इमेज को बचाते तो वो लड़की इस पूरे मेस में गिर गई है. बिग स्टोरी शॉर्ट, what happens in such scenarios, क्या डिसीजन लिया जाएगा. either she will go with that husband, either she will go with that partner, or she may prefer to stay single. Whatsoever decision she takes it
very peacefully. Nobody can force somebody to take a decision. और आप गलत हो, आप सही हो, I know चीटिंग इज नॉट एन, मतलब कोर्ट में भी अगर जाओ तो चीटिंग की सज़ा नहीं मिलती है, बट चीटिंग इज ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स. बट हमेशा मैं यही कहती हूँ कि किसी का बिहेवियर जो आता है, उस बिहेवियर के पीछे एक एनवायरनमेंट भी जिम्मेदार रहता है. उस एनवायरनमेंट में से एक शख्स एक पर्टिकुलर बिहेवियर करता है, उसके लिए फिर वो स्किल्स डेवलप करता है, उसके लिए वो वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है, और इस सब में उसके आइडेंटिटी पे जब वार होता है तो पर्सन बौखला जाता है. What was needed in this session was she had come to me कि मैम मुझे 31st के पहले डिसीजन लेना है. So the insight which I shared is who decided ना कि 31st के पहले डिसीजन लेना है. कहाँ थी ये सोसाइटी जब 10 साल से एक शोहर का फर्ज सिर्फ रोटी कपड़ा मकान होता है, एक शोहर का फर्ज सिर्फ अपनी बीवी को इज्जत से रखना होता है, एक शोहर का फर्ज सिर्फ प्रोवाइडर बने रहना होता है. क्यों 10 साल में उस शोहर को कभी एहसास नहीं हुआ, कभी नहीं महसूस हुआ कि एक लड़की के फिजिकल नीड्स होते हैं, एक लड़की के इमोशनल नीड्स होते हैं. वाई कुड नॉट द मैन अंडरस्टैंड दैट? अब पार्ट 2, एक दूसरा इंसान है आपके शख्स में. यू आर इन लव विद द गर्ल, आप खुद एक शादी से बाहर निकल गए एंड यू वांट टू मैरी हर नाउ. बट आप कल तक प्यार कर रहे थे, अब आप उसी प्यार को ऐसे बंदूक की नोक पे यू टेल मी यस और नो अदरवाइज आई विल मूव ऑन. इस सब में प्यार कहाँ है, एहसास कहाँ है? What the girl wanted was love. What the girl wanted was someone to tell her, yes, I'm there, and be yourself. Because the girl was so sensitive, delicate. She was tired of being a strong woman and being the man of the house. Here, that was my perspective to her. That was our takeaway. And even after the session, she was right, ma'am, I am very clear with what I have to do. It is because everybody is pressurizing me. I am supposed to take a decision. I will take the decision as and when I want. सही या गलत मैं तय करूँगी, क्योंकि उसके साथ जो इतने साल से गलत हुआ, उसकी तो कोई बैठक बैठेगी नहीं ना. वो जब वो दर्द किसी को समझाने जाती है तो उसको यही बोला जाता है कि ये नॉर्मल है, वो आदमी इतना अच्छा है ना तो भूल जाओ बेड में सेक्स करता है कि नहीं, वो आदमी इतना अच्छा है ना तो भूल जाओ वो आई लव यू बोलता है कि नहीं, वो आदमी तुम्हारे लिए इतना करता है ना, भूल जाओ कि वो एक्सप्रेस करता है कि नहीं. कैसे भूल जाए? बिकॉज खुदा ने 5 सेंसेस दिए, देख के, छू के, महसूस करके, बोल के, सूंघ के, टेस्ट करके. आप कोई भी सेंस नहीं यूज़ करेंगे, अपना प्यार सामने वाले तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है. आप 10-10 साल एक शादी में होते हो, यू हैव नो आइडिया, यू डिडंट टेक एनी फीडबैक फ्रॉम द पार्टनर कि are we doing things the way we should. And when I say things, that is not roti कपड़ा मकान किराना भर दिया, घर खरीद लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, कार बना लिया. Love is an action. Love is not a verb, right? It has to be communicated, and it has to be communicated in a way the partner gets it. And एक partner बैठा है ना प्यासा आपके सामने, and now suddenly the girl is culprit here. I तो strongly feel उस लड़की की अगर एक ही गलती थी वो ये थी कि she trained the people around her to behave with her in a manner which was not okay. Now she has to take a stand for herself and train the people around her to treat her the way she should be treated, and she should allow herself to do mistakes. हम इंसान हैं, हम गलत हो सकते हैं, हम कोई परमेश्वर नहीं है कि हर बार हम सही होने चाहिए. But she had never experienced failure in her career. In her career, the formula of doing what the employee needs or doing what the boss needs was helping her, but the same formula was not helping her in her personal life. You can't be people pleaser, and you can't be always like yes boss, yes person. कितनी देर तक आप आपके बॉडी और इमोशंस को सप्रेस करोगे? सो दिस वाज अ प्रॉपर केस ऑफ सप्रेशन ऑफ योर ओन इमोशंस, एंड देन सडन कहीं गलत जगह गलत इंसान के साथ आप एक्सप्रेस हो सकते हो. सो या दैट वाज माय टेक ऑन दिस पर्टिकुलर स्टोरी और कॉन्टेक्स्ट. अगर आप भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स, मैरिज कॉन्फ्लिक्ट, सेक्स, इंटीमेसी, इन तरीके के किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो प्लीज़ गो अहेड, बुक अ सेशन बुक करने के लिए वेबसाइट विजिट करना होता है. और कोई सवाल है जो आपको पूछना है तो यू कैन ड्रॉप अ मेल टू मी. आपकी प्रिवेसी का हमेशा ख्याल रखा जाएगा. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. ये चैनल एक सेफ स्पेस है जहाँ पे अनस्क्रिप्टेड इस तरीके से बात होती है
आपके सवाल होते हैं, मेरे जवाब होते हैं. That's it. Once again, I'm Dr. Sabia and you're watching Sex Coaching with Dr. Sabia, making love simple. Thank you.